हेलो एवरीवन, मैं हूँ अखिलेश और आप देख रहे हैं एजे ट्रैवल ट्यूब। तो आज हम जा रहे हैं बजाज के सर्विस सेंटर अम्बा बजाज, तो जो यहाँ से 10 से 12 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। और जाने का रीज़न ये है वहाँ पे कि मैं जनरली वहीं सर्विस करवाता हूँ और थोड़ा जान पहचान भी है। तो मेरे पास NS 200 है और रीज़न है आज विज़िट करने का सर्विस सेंटर कि जो गाड़ी का स्टार्टर कॉइल होता है, मैग्नेट कॉइल, उसके जो वायर कनेक्शंस होते हैं उसमें से ऑयल सीप हो रहा है, ऑयल लीकेज हो रहा है माइनर सा। तो देखते हैं वहाँ जाके कि वो चेंज करना पड़ता है या सीलेंट लगा के काम चल जाएगा। तो यहाँ पे ट्रैफिक है, लग गया, सिग्नल नहीं है फिर भी ट्रैफिक है। तो ये है, आज सैटरडे का दिन है, फिर भी ऊपर ब्रिज पे भी देखिए वहाँ पे एकदम स्लो मूविंग ट्रैफिक है, उधर भी जाम है और यहाँ भी जाम है। तो बेंगलोर का ट्रैफिक छुट्टी का दिन हो, सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो, हमेशा ट्रैफिक रहता ही है। इधर भी ट्रैफिक है सर्विस रोड में। ये देखिए मेन रोड का हालत गजब, देख रहे हैं। बच गया मैं, जल्दी निकल गया। आने टाइम पे देखना पड़ेगा क्या होता है। माय गॉड, कितना लंबा जाम है। ये है मेट्रो वेलो लाइन, यहाँ तक लास्ट है। एक्सटेंशन शायद होगा बाद में। मेट्रो आने के बाद थोड़ा सा ट्रैफिक कम हो जाएगा। ये देखिए हम तब से बात कर रहे हैं और ये ट्रैफिक यहाँ तक है। तो एक फ्लाईओवर के नीचे से ट्रैफिक था जो कि यहाँ तक है। कुछ ना कुछ मेजर ही हुआ है, नहीं तो दिन में, छुट्टी के दिन इतना लंबा ट्रैफिक लगना थोड़ा सा मुश्किल है। ये मेट्रो स्टेशन ओपन नहीं हुआ है, नेक्स्ट 1-2 महीने में ओपन होगा। डेल्टा इलेक्ट्रॉनिक्स पोमसंद्रा। और एक ट्रेंड है, पता नहीं ये बाकी शहरों में है कि नहीं है। बेंगलोर में जितने मेट्रो स्टेशन है ना, तो जो भी वहाँ के नज़दीक की कंपनी है उन्होंने अपने नाम पे नेमिंग का राइट्स लिया है और उसके लिए ह्यूज अमाउंट देना होता है। जैसे यहाँ डेल्टा का कंपनी है तो उन्होंने डेल्टा पोमसंद्रा बोल दिया है। 2-3 किलोमीटर तक ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। अब तो मन में डर लग रहा है, जाना चाहिए या घूमना चाहिए वापस। इसका इम्पैक्ट पता नहीं ना क्या है। खैर निकल गए हैं तो जाके देखते हैं, जो होगा देखा जाएगा आगे। तो मैं बता रहा था ना कि जो नेमिंग राइट्स होते हैं नज़दीक के जो कंपनी रहते हैं वो ले लेते हैं। तो वहाँ पे आपने डेल्टा इलेक्ट्रॉनिक्स देखा, यहाँ पे देखिए बायोकॉन है बगोड़ी। तो यहाँ पे बायोकॉन ने फंड किया है और बायोकॉन ने एक और अच्छा काम किया, ये पूरा पिलर्स को ना देखिए पेंट करवा दिया है। ये चन्नपटना का जो पेंटिंग होता ना, उस थीम पे पेंट हुआ है ये सारा। तो मैं आपको सर्विस रोड पे लेके जाता हूँ तो पिलर अच्छे से दिखेंगे। ये देखिए यहाँ से अगर देखेंगे आप, सारा पिलर पेंट हुआ है और अच्छा लग रहा है। ऊपर का ब्रिज पेंट नहीं है, वो तो खैर गवर्नमेंट का कोई भी प्रोजेक्ट में पेंटिंग वेंटिंग नहीं होता है। ये सारे प्राइवेट कंपनी ने अपना पेंट करवाया है। ये पिलर बहुत ही सुंदर लग रहा है। राइट में देखिए, राइट में भी है। और ये जो मीडियन पे गार्डन डेवलप देख रहे हैं वो भी बायोकॉन का ही है। बायोकॉन है बगोड़ी, बोर्ड भी लगा है वहाँ पे। नाइस, ठीक है, एटलीस्ट प्राइवेट कंपनीज थोड़ा सा अपना इंटरेस्ट दिखा के इतना मेंटेन कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है।
तो फाइनली हम आ गए हैं अभी हाईवे पे। NH48 है ये। आप अगर मैं जिधर से आया हूँ इधर वापस जाएंगे तो सीधा लेके चला जाएगा आपको कन्याकुमारी की तरफ, चेन्नई कन्याकुमारी। जो हमने आगे देखा था ना डेल्टा इलेक्ट्रॉनिक्स, बायोकॉन, अब यहाँ पे देखिए ये आगे जो वाइट कलर का बिल्डिंग दिख रहा है ये ट्रक वाला ने रोक दिया। तो जो ये आगे बिल्डिंग दिख रहा है ना आपको वाइट कलर का, क्या है भाई? अच्छा कुछ तो है। ये जो बिल्डिंग दिख रहा है ना वाइट कलर का, ये देखिए ये है इन्फोसिस फाउंडेशन का मेट्रो स्टेशन। और मुझे लगता है ये जो दिख रहा है ये बेंगलोर का नहीं, आई थिंक इंडिया का ही सबसे अच्छा मेट्रो स्टेशन है। बहुत ही मस्त बनाया है। स्पेशल वॉकवे है उनके एम्प्लॉयज़ के लिए जो कि सीधा कंपनी के अंदर जाता है। ये देखिए ग्लास व्लास लगा हुआ है ना, ये वॉकवे है जो इन्फोसिस के एम्प्लॉयज़ के लिए है। मेट्रो से उतर के सीधा कंपनी के अंदर। लेफ़्ट में मेट्रो का ब्रिज, ऊपर जो है फ्लाईओवर है। और ये बेंगलोर का सबसे लंबा फ्लाईओवर 13 किलोमीटर का है। और ये जो मेट्रो देख रहे हैं ये है वेल्लो लाइन मेट्रो स्टेशन जो कि बनशंकरी से बोमसंद्रा को कनेक्ट करेगा। 6-7 साल से चल रहा है, पता नहीं कब कंप्लीट होगा ये। हर 2 महीने पे तो एक नया डेट आ जाता है इनका ओपनिंग का। खैर जब ओपन होगा होप थोड़ा ट्रैफिक कम होगा और आदमी को थोड़ा इजी होगा कम्यूट करने में। ओहो भाई साहब वन वे में आ रहे हैं जी। राइट हैंड साइड में अपना अम्बा बजाज। तो अम्बा बजाज का हेड ऑफिस है ये बेंगलोर में। सेल्स और सर्विस दोनों है। ये देखिए ये है अम्बा बजाज, अम्बा बजाज, अम्बा बजाज, अम्बा बजाज। लाइन पे लगा है गाड़ी। मैं हूँ अभी अम्बा बजाज के सर्विस सेंटर में। गाड़ी ऊपर गया है तो देखते हैं क्या हो के आता है। बोले सिलेंट लगा के देंगे, चेंज करने का ज़रूरत नहीं है। आने दीजिए फिर दिखाएंगे आप लोगों को। तो इन्होंने क्या किया है देखिए, ये एरलडाइट होता है ना वो डाल दिया है। बोल रहे थे लीकेज नहीं होगा, देखना पड़ेगा। क्लियर एरलडाइट डाल दिया है, नहीं तो ये पूरा मैग्नेट सेट चेंज होगा। इसको बाद में देखते हैं यूज़ करके। यहाँ देखिए ये है ऑयल लीकेज पूरा। गाड़ी थोड़ा गंदा है, बारिश हो रहा है यहाँ पे। 45 मिनट्स लग गया, 45 मिनट्स टू 1 आवर लग गया। अभी जो है टेम्परेरी सोल्यूशन दिया है, उन्होंने बोला है कि पूरा चेंज करना पड़ता है। तो लिक्विड एरलडाइट डाला है। बेसिकली वो डालने का पर्पस ये था कि जो भी गैप्स होगा वो बंद हो गया होगा। अभी वो कैसा क्या किया है यूज़ करके फिर देखना पड़ेगा, नहीं तो फिर पूरा सेट चेंज होगा। तो ये था NS का मैग्नेट कॉइल का जो लीकेज था उसका सॉल्यूशन। अब ये कितना इफ़ेक्टिव है ये मैं आपको बाद में अपडेट करूँगा। टू 200 cc सेगमेंट में NS का पिकअप ज़बरदस्त है।
आप देखिए गाड़ी आराम से क्रूज़ कर रहा है, अराउंड आई थिंक 70-75 पे है। और मैंने नॉट इवन 1/4 थ्रोटल भी नहीं दिया है, बहुत थ्रोटल बाकी है अभी। नॉट इवन 1/4 थ्रोटल दिया है मैंने। और गाड़ी का पिकअप देखिए, तो अपने सेगमेंट 200 सीसी के सेगमेंट में मस्त परफॉर्मेंस है इस गाड़ी का। तो चलिए, ये ट्रैफिक तो ऐसे रहेगा। ये ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। होप आप लोग को ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और मोटिवेशन बढ़ता है अगर आप लोग का रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तो। और अगर कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए तो वो भी बोलिए कि कहाँ इम्प्रूव कर सकते हैं, सो दैट मैं थोड़ा बेटर व्लॉगिंग कर सकूँ और बेटर कंटेंट अच्छे क्वालिटी के साथ लेके आ सकूँ। तो चलिए, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।